आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इसी दिन से चातुर्मास का शुभारंभ भी होता है, जो कार्तिक शुक्ल एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी तक चलता है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेष नाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 माह बाद जागते हैं। व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। इक्ष्वाकु वंश में राजा मंडाता नामक एक धर्मात्मा और दयालु राजा हुए। उन्होंने हमेशा धर्म के मार्ग पर चलकर प्रजा का पालन किया, लेकिन एक बार उनके राज्य में भीषण अकाल पड़ गया। कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए और प्रजा दुखी हो गई। राजा ने कई यज्ञ करवाए, पूजा पाठ किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तब वे अपनी समस्या का समाधान खोजने के लिए ऋषियों के पास पहुंचे। वन में उन्हें महर्षि अंगिरा मिले। राजा ने उन्हें प्रणाम कर सारा हाल बताया। महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, यह संकट पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है, लेकिन इससे मुक्ति का उपाय है। आप और आपकी प्रजा आषाढ़ शुक्ल एकादशी को श्रद्धा और भक्ति के साथ देवशयनी व्रत करें। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से सभी दोष समाप्त हो जाते हैं और वर्षा का आगमन होता है। राजा ने महर्षि की बात मानी और पूरे राज्य में एकादशी व्रत की घोषणा कर दी। लोगों ने उपवास किया, भगवान विष्णु का पूजन किया और जागरण किया। चमत्कारिक रूप से उसी रात घनघोर वर्षा हुई, धरती फिर से हरी भरी हो गई और प्रजा सुखी हो गई। व्रत विधि। इस दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, तुलसी दल, पंचामृत, फूल, धूप, दीप आदि से पूजन करें। AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। व्रती को दिन भर निराहार या फलाहार रहना चाहिए और रात्रि को भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। व्रत का महत्व। देवशयनी एकादशी से विष्णु शयन होता है और इसी दिन से चातुर्मास की शुरुआत मानी जाती है। इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि वर्जित होते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है, उसे 1000 यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी न केवल आध्यात्मिक शुद्ध का माध्यम है, बल्कि यह आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने वाला एक पावन पर्व भी है। इस दिन का व्रत रखने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। जय श्री हरि।